इसलिए ये लाजमी है कि चुनाव प्रचार का, इलेक्शन कैंपेन का आज आखिरी दिन है और ये बड़ा प्रोग्राम भी हमारा अब आज आखिरी है। तो आज 2-4 अल्फाज आपके सामने बोलना लाजमी हो जाता है। साथियों, 20 अक्टूबर के बाद हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी अपनी पार्टी के लिए बडगाम की गलियों में घूम रहे हैं, गांवों में चौक चौराहों पे जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं। और खासकर वो पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है, वो पार्टियां तो पूरे कश्मीर को अपनी मलकियत मानते हैं, जागीर मानते हैं। बडगाम तो छोटी बात है उनके लिए, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये तो जागीर है अब्दुल्ला खानदान की और मुफ्ती खानदान की। लड़ाई इन्हीं के बीच रहेगी, झगड़ा इन्हीं के बीच रहेगा। ये कुछ भी करें, इनको सब कुछ माफ है, क्योंकि ये लिखा के आए हैं ऊपर से कि कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये झूठ बोलते जाएंगे, फरेब करते जाएंगे, धोखे देते जाएंगे। लेकिन चूंकि ये इनकी जागीर है, इसलिए दूसरी कोई पार्टी यहां नहीं आ सकती। वो अनटचेबल है कश्मीरियों के लिए, गरीबों के लिए। हम कुछ भी करें, हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहां पे गांव गांव सड़कें पहुंचाएं, हमें फ्लाईओवर्स बनाए, हम रेल अब जम्मू से भी कनेक्ट करके बारामूला तक पहुंचाएं। अभी अशोक जी ने कहा हम आपको सेहत के लिए 5 लाख का कार्ड दें, हम आपको मुफ्त राशन दें, हम जल जीवन मिशन में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 500 से लेके 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ पानी पिलाने के लिए दें। लेकिन हम अछूत, ये सब करने के बाद भी हम अछूत हैं। क्यों? ये जागीर 2 परिवारों की है, 2 खानदानों की है। इस पे कोई नजर नहीं डालेगा। खबरदार, बीजेपी यहां नजर डालेगी? हो ही नहीं सकता। पट्टे पे लिख के दिया है, हमारे यहां कहा जाता था पट्टे पे लिख के दिया है कश्मीर, दूसरा यहां कोई नहीं आएगा, कोई सर नहीं उठा पाएगा। जो बीजेपी के साथ जाएगा पहले उसे तखल्लुस दिया जाएगा। पहला जागीर है इनकी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। कश्मीर की कौम इतनी ज़हीन कौम, इतनी काबिल कौम, पूरी दुनिया में ढंका बजता है। यहां का डॉक्टर अमेरिका में भी बैठा है, उसकी पहचान है कि कश्मीर का डॉक्टर है, इंटेलिजेंट डॉक्टर होगा। हमारा वकील दिल्ली में भी बैठा है, नहीं ये जम्मू कश्मीर का वकील है, बहुत काबिल तरीन वकील होगा। इंजीनियर कहीं बैठे हैं, नहीं ये वहां के लोग हैं, काबिल तरीन है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी काबिलियत, वो हमारी ज़हीनियत, वो कहां चली जाती है। वो कहां चली जाती है, वो मुझे समझ नहीं आती। एक परिवार, एक खानदान, जिसकी चौथी पीढ़ी अब मैदान में आ चुकी है, इतने इतने बच्चे, अभी उनको यह भी नहीं पता है कि यह कुपवाड़ा साउथ कश्मीर में है या नॉर्थ कश्मीर में। अभी इनको यह भी नहीं पता कि शाल्टेन कहां पे है तो डंडमा कहां है। लेकिन कश्मीरियों की रहनुमाई करने के लिए वो तैयार हो गए और पूरे कश्मीर को उनके पीछे पीछे चलना है।
ये काबिलियत मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है, ये कौन सी काबिलियत है। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत चालाक खानदान है, ये बहुत क्लेवर परिवार है, इनको पूरी नब्ज पता है। हालांकि एक कब्र पे पहरा भी लगा हुआ है, वो हमें समझ नहीं आया वो पहरा क्यों चल रहा है। जागीर तुम्हारी, कश्मीर तुम्हारा, बीजेपी को तो इधर आने भी नहीं देना, लेकिन कब्र पे पहरा चल रहा है। बावजूद उसके इनको पूरा पता है हमने तो काम करना नहीं है, बिजली पानी की बात करनी नहीं है। हमारे बुजुर्ग एक जो बार बार यहां पे चिल्ला रहे हैं, आप चुनो मकर वही चवंशी, गुपन वाला आप चवंशी, अभी बता रहे थे। लेकिन कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो पानी नहीं देंगे। उनको पता है पानी नहीं देना, साफ पानी देंगे तो ये अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे। यहां उनको नब्ज पता है। यहां पे ये कहना है कि जो बीजेपी में जाएगा वो काफिर, पहले बना दिया, बैन लगा दिया बीजेपी को। दूसरी कोई जमात आएगी नहीं, इंच मुखबिर, इंच कैतिल, इंच कशीरिन दुश्मन, ये नब्ज इनको पता है और इससे इनको वोट मिलना है। ज्यादा ही कुछ अगर इनको पड़ा खतरा हो रहा है तो ये बोलेंगे है इन्होंने मुझे त्रेहत सतत सानों में वापस बे अगर इमन खतरा लगते मोरल बेई तेलवनन है आजादी, पाकिस्तान, चाइना, हुर्रियत, जमात, इन दलील बोझदान के तोर चुना इस तरह हम वो बातें करेंगे। तो ये बातें लाके ये फैसला करवाते हैं कि नहीं, ये जागीर कश्मीर की, ये अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान की है। मैं आज इस मजबूत स्टेज से पूरे कश्मीर के लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने उम्र भर यही वोट देना है? क्या आपने अगली पीढ़ियों को भी यही समझा देना है कि आपने वोट इसी पे देना है? क्योंकि ये दो खानदान आजादी 370-35 से ये बातें कर करके आपको गुमराह करेंगे और आपसे वोट लेते जाएंगे। क्या ये फैसला कर लिया है? क्या ये अहद कर लिया है कि ये दो परिवार ये आके बताएंगे कि हमने बीजेपी को रोकना है इसलिए आप वोट दीजिए? और वैसे भी आज वजीर आला साहब को तो यही बातें, एक ही बात है, उनको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। यहां से पानी मांगो, ये बुजुर्ग आप मांगे इसने बीजेपी को रोकना है। ये राशन हाल चुनो, नहीं बीजेपी को रोकना है। ये सड़क हाल चुनो, नहीं बीजेपी को रोकना है। एक ही नारा है, बीजेपी को रोकना है। मैं कश्मीर की आवाम से आज अपील करना चाहता हूं, एक बार आप आजमाइए, अपनी पीढ़ी, अपनी बच्चों के लिए, आप आने वाली जनरेशन के लिए आप वोट दीजिए और इनको नकारिए। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए उनको आप वोट दीजिए, उनको आप पहले ये बताइए कि आप कुरान हाथ में रखकर सर पे उठा के ये कहिए कि आपकी बीजेपी के साथ दोस्ती नहीं है। कश्मीर का एक एक व्यक्ति आज उमर अब्दुल्ला साहब से ये कसम करा के उनसे सवाल पूछे, पाक ज़ियारतस नारागरचे तयचुई विश्वास ज़ियारतस गसो, मस्जिद में गसो, पाक किताब तुलो का लस्पा सुकर फासला सुचुकनु दिल गसित लंच करन कंस लीडर रसी सुचुकनु कंस इनकार गसित चाय चवन। अगर वो ये कुरान पाक उठा के ये बोलते हैं कि नहीं तो दे दीजिए वोट उन्हीं को, हम बोलेंगे दे दीजिए वोट। लेकिन ये कौन सी अपनी पूरी आशिकी कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन गरीब को कहते हैं तुमको वोट नहीं देना। ये कौन सी बात है? ये मुझे समझ नहीं आ रही। उमर अब्दुल्ला साहब, मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, कसम खा कर कहूंगा, चलिए आप बताइए 2014 में आप दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटक रहे थे? आप एक दरवाजे पे नहीं जा रहे थे कि हमें 16 ही सीटें आई, लीजिए हमें सरकार में शामिल कीजिए?
हम कसम करेंगे, वरना तुम करो कसम। आजमाइए, कश्मीर के लोगों को एक बार सच्चाई सामने लाइए। क्या पर्दे के पीछे कौन सी स्टोरी, कौन सी लव स्टोरी आपकी चल रही है, और पर्दे के सामने बीजेपी को रोकना। लेकिन तब भी दिल्ली की हमारी लीडरशिप ने कहा नहीं, आपको जम्मू कश्मीर की लोगों ने मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए दिया है। हमने नहीं माना, लाल पीला मुंह हो गया था इसका वहां पे। ये क्या हो गया पहली बार, और वहां से फ्लाइट पकड़ी, यहां पे आ गई, और यहां पे स्टेज पे चढ़ के मैंने नहीं आने दिया। भाई उधर से धक्का देके वापस मेरे जाओ, तुमसे नहीं बनानी हमने। अखिल भाई Akil sir. Number 9060 Akil 581702 70 5817 5817
170। शुक्रिया। साथियों, मैं यही बातें बोल रहा था कि एक बार कश्मीर के लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, यहाँ के बिजली पानी सड़क के लिए गांव मसलन चुना तो तथ की वोट दूं, ये चंद सड़क तो तथ की वोट दूं, ये चुन अस्पताल तो तथ की वोट दूं, तो प्रिस्तो मन ऐसा की वोट दूं, ऐसा राशनस किस दूं, ऐसा सड़क किस दूं, ऐसा आबस किस दूं, ऐसा अस्पताल किस दूं, तो क्या बोझना होना इसके ना तो जो बीजेपी रोकी तो फैसले कि तो बीजेपी से विश्वासन हुई थी दिल्ली। वोट एक बार आप दीजिए अपने गांव के पानी के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए। नरेंद्र मोदी जी के हाथ खुले हैं आपको देने के लिए। ये चोर कहां से आपको पानी देंगे? ये ठग कहां से आपको अस्पताल देंगे? ये लुटेरे कहां से आपको स्कूल देंगे? ये धोखेबाज कहां से आपको बिजली देंगे? ये फरेबी लोग कहां से आपको राशन देंगे? झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, चोरी, लुटेरे ये कुछ नहीं देंगे। आप एक बार आजमाइए नरेंद्र मोदी जी को। बिजली पानी नरेंद्र मोदी जी देगा, सड़क स्कूल नरेंद्र मोदी जी देगा, और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आगा मोहसिन साहब की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसको यहां पे मिलने एक बार बनाइए, फिर आप बड़गाम को देखें। और बड़गाम मैं कहता हूं ये श्रीनगर के नजदीक है, दिल्ली के नजदीक। आप जाके गुड़गांव को देखिए, दिल्ली के नजदीक आप जाके नोएडा को देखिए। हम आपको गारंटी देते हैं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को आजमाइए, यहां पे गुड़गांव और नोएडा से भी अच्छा बड़गाम आपको मिलेगा। वरना ये बुजुर्ग जो पानी के लिए यहां पे तरस रहे, हम गारंटी देते हैं आपको, हम पानी लाएंगे। लेकिन एक बार आजमाइए, आप इन चोरों को भगाइए, इन लुटेरों को भगाइए जो ये कह रहे हैं कि आप बिजली, पानी, सड़क, स्कूल अपने गांव के लिए वोट जब मांगोगे, यहां का गांव का कोई बुजुर्ग या नौजवान कोई खड़ा होकर अपनी बिजली, पानी, सड़क की बात करेगा, ये कहेंगे बीजेपी को रोकना है। नहीं, इनको बोले कतई भी नहीं। तुम तो रोज दरवाजे पे होते हो, ये बीजेपी है, तुमको बोलते हैं नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम कतई भी इन चोरों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हम कतई भी इन धोखेबाजों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हम कतई भी नहीं इन ठगों के साथ सरकार बनाएंगे, हम कतई भी नहीं इन लुटेरों के साथ सरकार बनाएंगे। जिन्होंने गरीब को धोखा दिया, जिन्होंने गरीबों को लूटा, जिन्होंने गरीबों के साथ फरेब किया, बीजेपी उनके साथ सरकार बनाएगी? किस ख्वाब में हो आप? रोज टेबल पे चढ़ के बीजेपी को नहीं आने दूंगा, बीजेपी को नहीं आने। आप होते कौन हो बीजेपी को नहीं आने देने वाले? मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन बीजेपी चाहेगी उस दिन बीजेपी आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, एक बार आप इस परिवारवाद से, जिस एक परिवार ने ये फैसला कर लिया है कि नहीं कश्मीर में हम किसी और को नहीं आने देंगे, और गरीबों को गुमराह करके उनसे वोट लेके ठग के कहीं पेरिस और लंदन जाके घूमने जाते हैं, गुलमर्ग मीटिंग के बहाने वो डंडे लेके स्कीइंग करने जाते हैं, पहलगाम मीटिंग के बहाने सुबह उठ के वो काली पीली निक्कर लगा के साइकिलिंग करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इसलिए तुमको वोट दिया था। 2024 में जो मैंडेट यहां पे एक पार्टी को मिला, वो बहुत बड़ा एक मैंडेट था, और हमारी जितनी जिंदगी है, 96 में भी वो मैंडेट इस पार्टी को मिला, 96 के बाद सबसे बड़ा मैंडेट 2024 में मिला। और मेरा ऐसा मानना है, जितना मैंने स्टडी किया उस चुनाव को, सबसे ज्यादा वोट इन नेशनल कॉन्फ्रेंस को नौजवानों। एक मिनट रुको यार, अरे रुको, नारा नहीं बीच में दो अभी, फिर वो मोशन टूट जाता है। सबसे ज्यादा वोट 2024 में अगर इस पार्टी को, इस ठग पार्टी को मिला था, वो नौजवानों को मिला था। नौजवानों ने ख्वाब देखा था, स्वप्न देखा था। जिस नौजवान के घर में बूढ़ा मां बाप पड़ा है, उन्होंने तुमको वोट दिया था। उनको लग रहा था कि तुमने जो ख्वाब दिखाए हैं,
शायद हम कोई कमाई कर पाए और इस पूरे माँ बाप के लिए दवाई ला पाऊं, इस ख्वाब से तुमको नौजवानों ने वोट दिया था। उन नौजवानों ने दिया था जिन नौजवानों के घर में जवान बहन पड़ी हुई है, उसकी शादी के लिए उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। और तुमने जो ख्वाब दिखाए थे, उस ख्वाब को देखकर उन नौजवानों ने वोट दिया था कि शायद तुम कमाई का जरिया लाओगे और मेरे घर में जवान बहन उसकी मैं शादी कर पाऊं। उन नौजवानों ने दिया था जिन नौजवानों को तुमने ख्वाब दिखाया था, तुम्हारे घर में छोटा भाई है, पढ़ाई के लिए किताबों के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे लिए कमाई का जरिया ढूंढेंगे। उन्होंने इसलिए वोट दिया था कि आप कमाई का जरिया लाओगे, मेरे घर में मेरा छोटा भाई पढ़ेगा लिखेगा, मैं कमाई करूंगा। चोर चोर कर दिया तुमने, साइकिल चला के, स्कीम के वो डंडे चला के, काफी की वो मशीन चला के, ऐनक 2-2 लाख के लगा के तुमने उन नौजवानों के सपनों को चूर चूर कर दिया। ढोंगी हो तुम लोग, इतनी पीढ़ियों से तुम सता रहे हो उन लोगों को, फिर भी इनके बुजुर्गों ने भी तुम्हें जिताया, इनके वालिदैन ने भी तुमको जिताया, इस नौजवान पीढ़ी ने भी 2024 में तुमको इतना बड़ा मैंडेट देकर जिताया। जब 2024 में यही पार्टी दिल्ली आई और कहा कि नहीं मुझे आपके साथ रहना है, तब भी हमारी लीडरशिप ने कहा नहीं, आप वापस जाइए, आप सरकार चलाइए, आपको सरकार चलाने के लिए जो भी मदद चाहिए हुकूमत हिंद आपको देगी। और ये मैं वाजा करना चाहता हूं इस मजबूत स्टेज से आज आपको, उमर साहब की मीटिंग्स जितने भी दिल्ली में हुई, चाहे वजीर आजम साहब से हुई, चाहे वजीर दाखिला साहब से हुई या किसी और मिनिस्टर से हुई, इन्होंने कहा मुझे बजट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जितना पैसा आपको चाहिए आप ले जाइए, पूरा बजट जो इनको चाहिए था आप आरटीआई देके निकालें, पूरा बजट उमर साहब के हवाले किया, जाओ आप तरक्की करवाओ कश्मीर की। उसके बाद दोबारा वजीर आला साहब यहां से जाते हैं वजीर आजम से मिलने के लिए और कहते हैं कि मुझे 5,000 करोड़ रुपए का थोड़ा सा घाटा पड़ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। उसी वक्त मोदी जी ने फिर कहा जाओ आपको इस साल के लिए 5,000 करोड़ रुपया और दिया जाता है। बदले में क्या मिला? बदले में मिला एक स्कैंडल, जो स्कैंडल अभी हमने असेंबली में उठाया, एक बहुत बड़े अखबार ने सामने लाया। टेंडर मुफ्त में चल रहे हैं क्योंकि ये इस परिवार की, इसमें इन दोनों परिवारों की एक परंपरा है। ये ठेके बेचते थे, जंगल बेचते थे, नौकरियां बेचते थे, जमीनें बेचते थे, लेकिन इस बार भी अगर 5,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट पूरा करने के लिए आपने दिल्ली से पैसा लाया, बदले में एक डिवीजन में इतना बड़ा स्कैंडल पीछे अखबार ने रिवील कर दिया सबके सामने, ये आई ओपनर है। बड़ा परेशान हो जाता हूं मैं, इतना बड़ा झगड़ा, करोड़ों के टेंडर ऐसे ही दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। 96 में सरकार आई, बहुत बड़ा घोटाला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, प्रूव्ड, साबित, लेकिन जो यहां अगर कोई इन पे हाथ लगाएगा बोलेंगे नहीं ये दीन के यहां पे रखवाले हैं, दीन गज खातर अगर ये साथ कड़ी गणना बुजुर्ग छूस चलो करूस मां बुजुर्ग छू तम सुन ने चुआव 2008 में ब्याज घोटाला जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला तम त्राव वही त्रीम हुकूमत या एक्सपोर्ट करने करे ना वाजा, वजीर आला साहब इस बात को वाजा करे कि भाई क्यों नहीं वहां पे जांच हो, ये स्कैंडल कहां से? आप तो रोज कहते हो स्टेटहुड नहीं है, पावर नहीं है, तो स्कैंडल करने के लिए कहां से पावर है आपको? ये 5-5 हजार करोड़ रुपया कहां चले जाता है? ये बुजुर्ग जो पानी मांग रहे हैं, क्या इनको पानी नहीं मिलना चाहिए? ये यहीं पे चिल्लाने चाहिए आपके लिए? अजीब तमाशा है इस परिवार का, बड़ा अजीब तमाशा है। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरफ ले रहे हैं जम्मू कश्मीर को, ये क्या चाहते हैं? मैंने पीछे भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा आप डाटा निकालो, आप डाटा निकालो, और उस डाटा में 2009 से लेकर 2014 तक जब ये हमारे बादशाह, ये हमारे शहजादा चीफ मिनिस्टर था, 7,000 लैंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स थे, और 2019 से लेकर 2024 तक का डाटा निकालो केवल 17 इंसिडेंट्स।
एक और बात मैं बताना चाहता हूं, वादा करना चाहता हूं यहां वजीर आला साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप डाटा निकालो, आरटीआई दे दीजिए और बताइए कि 36 साल में 1989 से कनब्थ पेटे वो इसका तो जम्मू कश्मीर में कितने लोकल टेररिस्ट बने हैं, सैकड़ों नहीं हजारों। और पहली बार 2025 जब जम्मू कश्मीर में एक भी लोकल टेररिस्ट नहीं बना। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। 36 सालों में कितने घर उजड़े, कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चों के सर से साया उठ गया, ये कोई कह ही नहीं रहा। और पहली बार जम्मू कश्मीर में 2025 का साल खत्म हो रहा है, कोई भी लोकल टेररिस्ट नहीं बना। ये बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की। और ये आज पीएसए कह रहे हैं, पीएसए हटाने के लिए चले। भाई पीएसए ज्यादा तो तुमने लगाया, और तुमने अगर जांच की जाए बहुत ज्यादा बेगुनाह लोगों को लगाया। आप बताइए 2025 में किस पे पीएसए लगा, बताइए ना, क्या झूठ बोल रहे हो। 2024 में किस पे पीएसए लगा, 2023 में किसके पीएसए लगा। अगर मरकजी हुकूमत ने पीएसए लगाया होगा, उसके बाद यहां पे अमन आया, और सिर्फ उन लोगों पे लगाया जो इस अमन को भंग करना चाहते थे। तुमने तो उनको लगाया, बेगुनाह लोगों को लगाया। और आज एक मैडम साहिबा कोर्ट में टेबल पे बैठती है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर टेबल पे ड्रामा, पीएसए वालों को वापस लाओ। तो लगाने वाले तुम लोग हो। हमने उन लोगों को लगाया जो यहां पे बदअमनी फैलाते थे, और उसके बाद यहां पे कोई भी पत्थर नहीं चला जब हमने पीएसए लगाया। और जब तुमने लगाया तब और ज्यादा पत्थर चलते थे। हमने जब यहां पे लाया तो कोई भी आतंकवादी नहीं बना, जब तुमने लगाया तब आतंकवादियों की संख्या ज्यादा होती थी। जब हमने पीएसए लगाया कोई यहां पे अलगाववादी नहीं है, जब तुम लगाते थे तो लाइनों की लाइनें अलगाववादियों की वो बढ़ जाती थी। तो जरा आंकड़ा दिखाइए, जब हमने पीएसए लगाया यहां पे अमन आया, जब तुमने लगाया तुमने और बदअमन फैलाया। ढोंग, फरेब, झूठ, धोखा कब तक करते रहोगे। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, पीडीपी दूसरा परिवार, दूसरा खानदान, रॉयल परिवार, रॉयल फैमिली, होम मिनिस्टर साहब की बेटी, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और काम देखिए इनकी। लैंड बिल लाएंगे जी, आप किसको फायदा दिलाएंगे, मुझे बताइए किसको फायदा दिलाना चाहते हैं। ऑन लैंड माफियाज को, जिन्होंने जमीनें खाई हैं, जिन्होंने गरीबों की भी जमीनें खाई हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनें भी खाई है, उस लैंड माफिया को ग्लोरीफाई करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिल लाएगी। इसके लिए तो मुबारकबाद दूंगा मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, शाबाशी देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने इस डिजाइन को ही डिलीट कर दिया। एक तरफ से स्कैंडल किया एक डिपार्टमेंट में, लेकिन पीडीपी को उनकी औकात जरूर दिख गई कि ये लैंड माफिया यहां नहीं चलेगा। और जहां तक पीएसए की बात करते हैं, पीएसए तो मोदी जी ने नहीं बनाया, पीएसए तो अमित शाह साहब ने तो नहीं बनाया ना। जितना हम सुनते हैं पीएसए तब हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने गिलानी पे पीएसए लगाया, हम उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए शाबाशी देते हैं, क्योंकि गिलानी यहां पे बदअमनी फैला रहा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि इसको तिहाड़ जेल पहुंचाना है पीएसए लगा के, उसमें हम आपको शाबाशी देते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के परिवार को शाबाशी देते हैं। लेकिन उसके बाद तुमने जो पीएसए लगाए, जो तुम्हारी पार्टी के खिलाफ थे उन पर लगाए, बदअमनी फैलाने वालों पर नहीं लगाया, कभी नहीं। तो ये कौन सी दोहरी राजनीति करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को सेवियर मानती है इस कश्मीर का। अगर इनकी हिस्ट्री आप देखोगे, मैं कहीं पे पढ़ रहा था 1979 में 4 अप्रैल को जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगी,
तो ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पूरे साउथ कश्मीर में आगजनी की थी, जिन्होंने सारी रिलीजियस प्लेसेस की तोड़फोड़ की थी, मस्जिदों को तोड़ा था। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं किताब की बात नहीं करूंगा, तौहीन होगी। किताबों तक को भी इन्होंने जलाया। पता करो, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पूरे साउथ कश्मीर को लहूलुहान किया था तुमने। पूरे साउथ कश्मीर में कोई मस्जिद, कोई इमामबाड़ा नहीं छोड़ा तुमने, तबाह कर दिए। तकलीफ क्या थी? जुल्फकार अली भुट्टो दूसरे मुल्क का, उनकी अपनी सियासत, उनकी अपनी राजनीति। अब तुम्हारी जियाउल हक से दोस्ती थी या भुट्टो से दोस्ती थी, यह हमें नहीं पता था। चलिए, आपकी दोस्ती हो सकती थी। अब आप मुझे बताइए, साउथ कश्मीर के उन गरीबों ने क्या किया था जो आपने लूट मार की? क्यों? मतलब एक अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम में रहने वाला एक गरीब, उसको क्या पता जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों फांसी दी? तो गुस्सा कहां निकाला? साउथ कश्मीर में। हर वक्त कश्मीर को इन्होंने बेचा है, हर वक्त कश्मीर को इन्होंने तबाही पे लिया है। और आज फिर निकले, बीजेपी को रोकूंगा। अरे जाओ, बीजेपी को रोकने वालों, मां का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में। हमने मां का दूध पिया है, तुम काफी पी के आए हो। देखते हैं दम किसमें है, दूध में है या काफी में है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस बार का वोट मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक बार आप अपने बच्चों के लिए, अपने गांव की भलाई के लिए दीजिए। छोड़िए, बीजेपी के साथ जो दुश्मनी करते हैं, वो पर्दे के पीछे दोस्ती निभाते हैं, वो हमारे ही लोग हैं। जो आपको कहते हैं ना बीजेपी को रोकना, वो हमारे ही है, वो किसी और के नहीं है। उधर पूरी दोस्ती निभाएंगे। इसलिए पहली बार आप वोट दीजिए यहां के मुस्तकबिल के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, गांव में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए। वरना अगर ये नहीं इस बात पे मानते हैं, रिजेक्ट कीजिए। और एक बार आप नरेंद्र मोदी जी को आजमाइए। चाचा आबा ऐसा हो, आप चुके आजमाम रहे हो, ऐसा होना आप आजमाओ। आओ आगे, एक बार आप आओ। बड़गाम के लोगों, इन दो परिवारों को बता दो कि जिन कश्मीरियों की काबिलियत को, जिन कश्मीरियों की ज़हीनियत को पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया मानता है, आज इन दो परिवारों की चालाकियों को दरकिनार कर देंगे और आपकी इन चालों को धराशायी कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को आप आजमाइए, बिजली पानी हम लेके आएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं, आगा मोहसिन साहब जामिन है हमारा। ओमपुरा में पानी बीजेपी लाएगी, यहां पे अस्पताल की प्रॉब्लम है, हम लाएंगे। ये कहां से लाएंगे? क्या लाएंगे? इनको सिर्फ धोखे करने के लिए, ठगने के लिए पैसे चाहिए। 5,000 करोड़ डेफिसिट है, यहां स्कैंडल करो। अब इनको वही तकलीफ हो रही है जब हम पूछ रहे हैं, इसीलिए स्टेटहुड बात कर रहे हैं बाद में। जब इनको हिसाब पूछो, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो एक गरीब को पता भी नहीं वो क्या होता है स्टेटहुड। वो कहते हैं मुझे राशन दे दो, वो कहते हैं तुम सिलेंडर जो बोल रहे थे वो दे दो। स्टेटहुड कौन सी स्टेटहुड? आ जाएगी स्टेटहुड। इनको मैं बार बार कहता हूं, खोई हुई बादशाहत चाहिए। इनको कोई स्टेटहुड से लेना देना नहीं। स्टेटहुड तो हमारा मुद्दा है मेरे साथियों। तुमने तो कोई और ख्वाब दिखाए थे। तुम जब चुनावी भाषण करते थे, तुमने 370 के ख्वाब दिखाए थे, तुमने 35A के ख्वाब दिखाए थे, तुमने 12 सिलेंडर के ख्वाब दिखाए थे, तुमने 10 किलो राशन के ख्वाब दिखाए थे, तुमने 1 लाख नौकरियों के ख्वाब दिखाए थे। स्टेटहुड का ख्वाब हमने दिखाया है और हम लाके रहेंगे। स्टेटहुड हमारा मिशन है, हम लाके रहेंगे। इसलिए आप स्टेटहुड कह के लोगों को गुमराह मत करो। जो आपने कहा वो लाके दिखाओ। ये धोखे, ये ढोंग, ये फरेब कितनी देर और करते जाओगे? एक बात और, मैं आखिरी बातें कह रहा हूं। कल कहीं हमारे वजीर आला साहब ने कहा कि बाय 1 गेट 1, एक खरीदो एक मुफ्त में मिलेगा। और जितनी भी सेल हमने देखी है बाय 1 गेट 1 की, ये एक्सपायर्ड माल की होती है, रिजेक्टेड माल की होती है। जब
दुकानदार को माल एक्सपायर हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, वो कहता है बाय वन गेट वन, एक ले जाओ एक मुफ्त दे देंगे। तो एक एक्सपायर है, एक रिजेक्ट है। जो खड़ा किया है एक्सपायर, जो आ रहा है उसके साथ वो रिजेक्टेड। तो ना हमें एक्सपायर्ड माल चाहिए, ना हमें रिजेक्टेड माल चाहिए, हमें ताजा माल चाहिए, आगा मोहसिन जैसा माल चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, आगा मोहसिन को आप अकेले आगा मोहसिन नहीं मानिए। आगा मोहसिन के साथ 28 एमएलए खड़े हैं, आगा मोहसिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खड़ी है, आगा मोहसिन के साथ हिंदुस्तान के वजीर आजम और वजीर दाखिला खड़े हैं। और हम गारंटी देते हैं बड़गाम के लोगों को, आप इस आगा मोहसिन को एक बार जिताइए, हम जो कहते हैं वो करके रखते हैं। हम इन दो चालाक परिवारों की तरह, झूठेबाजों की तरह नहीं है, जिन्होंने यहां पर नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया, जिन्होंने यहां पे धोखे देके यहां के माताओं बहनों और बुजुर्गों के सपनों को धराशायी किया। इसलिए 11 तारीख को बीजेपी के इस कमल पर बटन दबा के आप एक बार अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बिजली पानी के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए आगा मोहसिन को जिताइए। हम सर झुका के खिदमत करने के लिए आपके दरवाजे पे आएंगे। जय हिंद, जय भारत।